बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीरि व मा उहिल्ल बिहि लिगैरिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम व क़ाल तआला व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। हिंदू बिरादरान वतन का आज भी त्यौहार है और कई दिन तक त्यौहार है। एक मसला इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चलता है, वैसे भी सवाल है, क्या इन बिरादरान वतन की इस मौके पर दी हुई मिठाई को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। एक सवाल हो सकता है, सवाल है। इस सिलसिले में जो जवाब है हमारा, चाहे फतावे की शक्ल में समझिए, उलमा की तरफ से जो जवाब है वो जवाब ये है कि बुतों पर चढ़ाई हुई कोई चीज़, सिर्फ बुतों पर ही नहीं, रबी उस्सानी है वो वाला भी मसला समझ लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को राज़ी करने के लिए चढ़ाया हुआ कोई भी सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुर्दार है, वैसा ही है जैसा बहता हुआ खून है, वैसा ही है जैसा खिंजीर का गोश्त है। कुरान करीम की ये आयत जो पारा नंबर 2 सूरह बकरा से मैंने उठाई है, इन्नमा हर्रम, बेशक अल्लाह ने हराम किया है, क्या, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलमैता, मुर्दार, वद्दम, बहता हुआ खून, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और जो चीज़ें अल्लाह के अलावा पर चढ़ाई गई हों। गंगा पे चढ़ाया हुआ पैसा, गंगा पे चढ़ाया हुआ फल फूल, और थानों पर चढ़ाया हुआ पैसा, देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ पैसा और सामग्री, ये सारी की सारी हुक्म के एतबार से बराबर हैं। मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और ये। तो इस आयत के ज़ैल में आप पहले मसले की ये वाली शिक समझिए कि अगर ये देवी देवताओं के नाम पर चढ़ा करके और उसके बाद आपको दिया जाता है तो इसका हुक्म वही है जो खिंजीर के गोश्त का है, और आप जानते हैं कि वो हराम क़तई है। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि वो मुताल्लिकीन को, अहबाब को ऐसे ही बांटा जाता है, तब उसका हुक्म ये नहीं होगा, खुश मत होइए, तब उसका हुक्म ये नहीं होगा, यानी हराम क़तई का हुक्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी ज़रा सा डिटेल में जाकर के टेस्ट करके देखिए कि ये उपलक्ष्य क्या है, ये मौका कौन सा है। दिवाली, दिवाली के सिलसिले में इनके यहाँ जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये कि इस रात को सीता और राम, जो इनके यहाँ भगवान के रूप हैं, वो लोग अपनी जंगली ज़िंदगी, बनबास, बास कहते हैं रहने को, बन कहते हैं जंगल को, जंगल की ज़िंदगी को, वहशी ज़िंदगी को गुजार करके वापस अयोध्या आए थे, तो उनके उस इस्तकबाल में ये चरागा किया गया था। ये दीप की कतारें, संस्कृत का लफ्ज़ है दीपावली, दीप कहते हैं चराग को और आवली कहते हैं कतार को। तो ये जो कतारें हैं इसकी, ये उस उपलक्ष्य में लगाई गई थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपने तो कहा कि माबूद सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई काबिल परस्तिश नहीं, कोई माबूद नहीं है। फिर उसके बाद इन माबूदों की आमद पर जो जश्न मनाया जा रहा है और जो तकरीब बनाई जा रही है,
और उस सिलसिले में जो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं उसके आप हिस्सेदार हैं। जबकि आप याद रखिए, इस्लामियात में, इस्लाम के पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस्लाम के पूरे फंडामेंटल में, इस्लाम के पूरे निसाब और सिलेबस में सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा मसला तौहीद है, सबसे हसास मसला। इस पर अल्लाह तबारक व तआला को कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। झलकी एक दे दूं आपको, खाली इससे पहले बता चुका हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि उनके बोल की कसम खाई है पारा नंबर 25 सूरह ज़ुखरुफ में, वकील ही या रब, तेरे या रब कहने की कसम, यानी बोल की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। एक जगह फरमाया लाम रुक, तेरी जान की कसम, हुजूर से। लेकिन जब मामला तौहीद का आता है, अल्लाह को एक मानने का, तो लहजा कितना बिगड़ जाता है देखिएगा। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा, सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15, कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न मान लेना या अल्लाह जैसा ना मान लेना, वरना रुस्वा करके जहन्नम में डलवा दिए जाओगे। कहाँ जहन्नम और कहाँ इमामुल अंबिया, कोई मुनासबत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का लहजा तौहीद की हैसियत से बिगड़ता है। अपना नाम क्या रखा? रहमान, रहीम, गफ्फार, गफूर, अफू, तव्वाब, वहाब, लतीफ़, करीम। इसमें सब में उम्मीदें हैं, करम करने वाला, मेहरबानी करने वाला, माफ़ करने वाला, बख्शने वाला और माफ़ी को पसंद करने वाला, और तमाम सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन ये सारी सिफ़ात उठा करके वो ताक पर रख देते हैं जब मामला आता है उनके साथ किसी को शरीक ठहराने का, और कहते क्या है? वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसके खाते में शिरक साबित हो गया उसके लिए जन्नत मैंने हराम कर दी है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला शिरक को किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। ये सारी सिफ़ात अगर इस्तेमाल होंगी तो इससे नीचे वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। तो मेरे कहने का हासिल ये है कि शिरक के किसी भी अमल में, शिरक के किसी मंजरनामे में, शिरक के किसी भी हंगामे में और शिरक के किसी भी जुल्म में किसी ईमान वाले का इन्वॉल्वमेंट ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप समझ रहे हैं? अनएक्सपेक्टेबल है, नाकाबिले कबूल है, कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर बराह रास्त देवी देवताओं को टच करके और उसके बाद ये सामग्री आपके पास आती है तो इसका हुक्म वही है जो खिंजीर के गोश्त का है। और अगर ये वहाँ से होकर नहीं आती, डायरेक्ट आती है, लेकिन ये उपलक्ष्य क्या है, पस मंज़र क्या है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब आपके पास वही घिसी पिटी बातें रह जाएंगी कि मौलाना ये वक्त बहुत अजीब है, इस वक्त तो वो लोग गलबे में हैं और ये है वो है, ताल्लुकात बना के रखना पड़ते हैं, फलाना ढिमका है। ये कुफ्र से मगलूब होने की बात, और कुफ्र से मगलूब इसलिए है कि आपको पता ही नहीं, आपकी नस्लों को पता ही नहीं इस्लाम क्या है। 4 साल की उम्र में हैक करा दिया बच्चे को, चला गया वो स्कूल कॉलेज, PhD MBBS हो गया, लाके बिठाइए सामने। मैं पूछता हूँ उससे वुज़ू के फ़राइज़ कितने? उसके ज़िम्मे इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ था जिससे हराम और हलाल का पता चले, हराम और हलाल का पता चले। उसे ये पता नहीं है मुसलमान का कैसे हुआ जाता है। तो फिर उसके बाद, लेकिन ये तो आप जानते हो एक दीवाना है जो बोलेगा ही बोलेगा मौके के एतबार से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें काबिल परहेज़ हैं। इस वक्त जो मिठाइयाँ आपके हाथ आएंगी, मैंने कहा कि अगर वो देवी देवताओं को टच करके नहीं आती हैं तो फिर उसके बाद इनका हुक्म वो नहीं है, मगर ये किस मुनासबत से आप तक आई हैं? आप कुफ्र को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बातिल माबूदों की तायीद कर रहे हो, या बातिल माबूदों की तायीद पर राजी, यही होगा ना मतलब इसका। कितना, क्या इतना बर्दाश्त कर पाएंगे? आपका ईमान इतना भार बर्दाश्त कर पाएगा? तो ये है मसला सीधा सीधा। आप कहेंगे वो लोग भी ईद में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। देखिए, मेरे भी इससे पहले इस तरह के मज़ामीन हैं। आप गैर मुस्लिमीन के साथ रवादारी रखिए, मुराआत रखिए, उनके साथ उठने बैठने में, बातचीत में, अखलाकियात में, लेन देन में, मुआमलत में, पार्टनरशिप में, सब में अच्छे बर्ताव कीजिए उनके साथ।
लेकिन ये इस तरह के जो मजहबी मामलात हैं, जब बातिल को हक कहना पड़े और कुफ्र को आपको ईमान के साथ मखलूत करना पड़े, ये नहीं चलेगा। कुरान करीम ने दो टोक लाइन खींच दी है इन तमाम उमूर पर, एक नहीं 20 आयत ऐसी सुना दूं अभी आपको। दोस्ती की किस्में हैं, कुरान करीम ने 4 किस्में की दोस्ती की, समझ रहे हैं आप। सबसे लास्ट दर्जे की जो दोस्ती है जिसे मुवालात कहा जाता है और जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, ये उनसे नहीं की जा सकती। मदारात उनके साथ चलेगी, ताल्लुकात और मरासिम जो भी आप चाहें उनके साथ चलेंगे, उनसे मुमानात नहीं है। लेकिन मजहबी उमूर में शिरकत, जैसे देखिए मैयत हो, कोई डेथ हो जाती है, किसी काफिर की डेथ हो जाती है, ताल्लुकात हैं, चले जाइए पुरसे में, दिलासा दे के चले आइए, इंसानी रिश्ते हैं, इन्ना लिल्लाह नहीं कह सकते आप, इसलिए कि किसी काफिर के मरने से ये ज़मीन राहत महसूस करती है। मुसीबत का है कि इन्ना लिल्लाह काहे पे पढ़ा जाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। मेरे ईमान वाले बंदों की पहचान ये है, सब्र करने वाले बंदों की पहचान ये है कि जब उन पर मुसीबत पहुंचती है तो उनके मुंह से क्या निकलता है, क़ालू, कह उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो किसी काफिर का इस ज़मीन से चला जाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद यह है कि काफिर जब ज़मीन से जाता है तो ज़मीन का वो खित्ता राहत की सांस लेता है। बात समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें आपके इल्म में रहना चाहिए, खल्त मल्त नहीं होना चाहिए। रियायात में बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन आप किसी काफिर को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते, क्यों कहेंगे आप? सलामती का क्या मतलब है वहाँ? कुफ्र पर अगर सलामती होगी तो ईमान वालों का क्या बनेगा, मुझे बताएं। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो सकते हैं, आप पुलिस कप्तान के चैम्बर में जा रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आप डीएम के यहाँ जा रहे हैं या किसी बदमाश नेता के यहाँ आप जा रहे हैं, आपकी ज़रूरत है, आपका कोई मसला इल्गा है, तो ऐसे में तो आदाब और ये सब करना पड़ता है। हालांकि आगाज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन रियायत में अपना हक वसूल करने के लिए इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तालीमात में मौजूद है। लेकिन ये आपके दिल की गहराइयों तक न पहुँचे कि कुफ्र और ईमान खल्तमल्त हो जाए। ये थोड़ी सी लाइन्स हैं, आप इन्हें समझ लीजिए, डेडलाइंस हैं, थिन है थोड़ी सी। इसी वक्त इस पर बहुत तफसील से हम मदारिज के एतबार से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चूँकि हम देख ये रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त इख्तिलात, आगे जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे समझिए। बहुत से बदकिस्मत, बहुत से महरूम किस्मत, बहुत से बदकुमाश आज जुए को हलाल समझ करके रातों को फड़ाबाद करेंगे। काफिरों के यहाँ आज के दिन दौलत की पूजा होती है, धनतेरस है तो धन की तो पूजा होती है। उनके यहाँ तसव्वुर है कि आज के दिन सबके यहाँ लक्ष्मी, जो उनके यहाँ दौलत देने वाला माबूद माना जाता है, वो आती है, ठीक है। तो उन्हें ये लगता है कि आज हमारी किस्मत जाग जाएगी, जुए खेलेंगे, तो उनके साथ में हमारी कम्युनिटी का भी कचड़ा कुछ बैठता है जा करके, जबकि रिज्स है। कुरान करीम ने एक ही आयत में 7 राउंड इसको गंदगी करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। पलीदगी है, पल्ले दर्जे की गंदगी। पेशाब पाखाने को भी रिज्स नहीं नजिस कहा जाता है, ये उससे भी आगे का। मिन अमलिश शैतान, शैतानी अमल। आप बतलाइए इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? जाएगा एक आधा शराब पीने वाला जुआरी कुमारबाज और हमारी आबादी का थूका हुआ उगला हुआ दरमांदा, साइड आउट किया हुआ, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बात आएगी तो कहा यह जाएगा कि मुसलमान भी तो खेल रहे थे, मुसलमान भी तो खेलते हैं आकर के, कहा तो ये जाएगा ना। आप अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस फड़ के ऊपर, आप दाग लगा रहे हैं, आप कलंकित कर रहे हैं इस्लाम की साफ सुथरी तालीमात को इस रात में जुआ खेल के। तो ये मुशाबहत नहीं है, ये मुशाबहत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हुजूर ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उनमें से। अच्छा लगने वाला कोई मामला अगर किया जाएगा तब ये रिवायत है, वरना जुआ तो हर हाल में, हर जगह, हर दिन, हर साथ, हर घड़ी, वो तो रिज्स है, गंदगी है। उसके अलावा एक और बात, आज के दिन बर्तनों की पूजा होती है, आज के दिन नए सामान को खरीदना शगुन और साइत माना जाता है।
मुबारक माना जाता है। बात आप समझ रहे हैं? तो इस चक्कर में गैर मुस्लिमीन के यहाँ तो रीत है कि वो कोई ना कोई सामान बर्तन के नाम पर या इलेक्ट्रॉनिक का किसी भी तरह का कोई ना कोई सामान खरीदेंगे। उन्हें लगता ही है कि पूरे साल हमारे घर सामान नया नया आता रहेगा, या जो कुछ भी तसव्वुर हो, आई डोंट नो। तो हमारी औरतें भी, इसी फतेहगढ़ की बहुत सारी औरतें जाकर के बर्तन खरीद करके लाएंगी। खुदा की कसम, ये अमल शिरकिया है, ये अमल कुफरिया है, और क़यामत में इन औरतों को उन्हीं काफिरों के साथ उठाए जाने की पूरी तवक्को। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगी वो उन्हीं में से करार दे दी जाएगी। मन सव्वद मा कौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी देखे कि आज बाजार भरा हुआ है, चलो घूम के आते हैं, उस भीड़ को बढ़ाने की नीयत से जाने वाला, या मालूम यह हुआ कि वो रामलीला का आज मेला है, वहाँ बच्चों को लिए चले जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा रिवायत के झैल में मुस्नद अबू याला की रिवायत है, ये रिवायत तो तमाम सिहाह में मौजूद है। अगली रिवायत, मन कस्सर सिवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जिस आदमी ने जिस कौम की भीड़ बढ़ाई, मेला बढ़ाया, वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। मन सव्वद मा कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी भीड़ के साथ शामिल हुआ बिल इरादा, वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। आप देखिए कितनी थिन लाइन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना सख्त पहरा है इस पूरी सूरत हाल पर, इस पूरी सूरत हाल पर। इसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं कि इतनी सख्ती क्यों। तो आप अंदाजा कीजिए, ये होता है हमारे यहां भी। नए बर्तन खरीदने के लिए खवातीन जाएंगी, तो ये मुशाबहत है, खुली मुशाबहत है। वो आप कैसे अलग अलग करेंगे? उसी भीड़ में आप हैं, उसी भीड़ में वो हैं, उसी दुकान से वो खरीद रहे, वही सामान खरीद रहे। और ऐसा तो है नहीं कि घर में सामान मौजूद ना हो इस्तेमाल भर का, एक हफ्ता डिले करके बाद में भी खरीदा जा सकता है। या आपको लगता है कि नई चीज़ें आई होंगी, तो नई चीज़ें इसके ख़त्म होने के 2 दिन के बाद भी मौजूद रहेंगी। जो ऐसी नई चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लाई जाती, और ऐसा नहीं कि इतना ही बन करके और ख़त्म हो गया, वो बाद में मिल सकता है। आपके अंदर ईमान तो मौजूद हो ना, अपनी शनाख्त मौजूद हो, और अपनी तहजीब और अपने अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद हो, और अपने आप को आउटस्टैंड रखने की ललक आपके अंदर अगर मौजूद हो, तभी ये सब कुछ हो सकता है। अब ये सवाल आपके गंदे दिल में आ सकता है, ये इतनी सख्ती क्यों है? बर्तन ही तो खरीद लाए, मिठाई तो खा ली, और 2-4 दिए ही तो जला लिए, 2-4 दिए ही तो जला लिए। ये बदमाशी के सवाल हो सकते हैं जिनके दिलों के अंदर कुफ्र घुसा। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारा नौजवान, हमारा बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला भी हो सकता है, अब्दुर्रहमान भी हो सकता है, और जिसका नाम जैद और जियाद भी हो सकता है, आप उससे पूछिए अबू बकर कौन है, बगले झाकेगा। उमर कौन है, बगले झाकेगा। उस्मान और अली कौन है, बगले झाकेगा भी। शीस कौन है, बगले झाकेगा। इदरीस कौन है, बगले झाकेगा। उससे पूछिए सीता कौन है, और हनुमान कौन है, और राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। देखिए कैसे फर्राटे से बोलता है। कुफ्र बोया है उन दिलों के अंदर, इसलिए बात कर रहा हूं मैं इस तरह की। लेके आइए आप अपना कोई बच्चा हो जो ग्रेजुएट हो, मैं पूछता हूं उससे अभी कि अशरा मुबशरा की तादाद क्या है, खुलफा कितने हैं, अभी पता चल जाएगा सब। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी। तो यहां तक कुफ्र भरा है, पढ़ा भी वही है, बरता भी वही है, पसंद भी वही करते हैं। यहां ईमान के नाम पर कलमे के अल्फाज तक तो दुरुस्त नहीं है। तो आपको बतलाऊं, ये मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये जो रिवायत है कि जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसे उसी में से करार दे दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, ये सख्ती उन पे जचती नहीं है। आप कहोगे, आपका बदमाश दिल कहेगा कि ये सख्ती जचती नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके सामने तफसील दी जाएगी तो आपके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। बतलाइए आप, कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है,
नबी ने 43 लोगों को 23 साल तक बिठा करके उसका एक एक लफ्ज लिखवाया है, और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सुरक्षा कवच में, अपने दायरे तहफ़्फ़ुज़ में लिया है और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इसको उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत और सुरक्षा करेंगे। ला इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि। पारा नंबर 25 सूरह हामीम सजदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब है, हमने उतारी है, हमने उतारी, एक जबरदस्त पालनहार ने उतारी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं बातिल भटक नहीं सकता। ला यातीहिल बातिल। उसके अलावा इसके जो मज़ामीन हैं या जो शरीयत, जो कानून अल्लाह ने इसमें एक्सप्लेन किया है, जो कोड ऑफ कंडक्टर कुरान करीम के थ्रू आप तक पहुंचाया गया है, वो वेल सिक्योर्ड है, यानी उसमें किसी तरह का कोई रिवोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई तरमीम नहीं हो सकती। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, हमने इसको मुकम्मल कानून बनाया है। पिछले 1,24,000 अंबिया की शरीयतों की शक्ल में कानून साजी की और कानून बनाने की जो रिहर्सल चल रही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कानून साजी की जो रिहर्सल चल रही थी पिछले 1,24,000 अंबिया की शरीयतों में, कि किसी को नई शरीयत थोड़ी सी तरमीम के साथ दी गई और किसी को वही शरीयत आगे बढ़ाने को कहा गया, उसका सिलसिला हमने आज रोक दिया है इस मैदान अरफात में। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 साल प्रैक्टिकल जिंदगी के बाद हमने उस पर मुहर लगा दी है, दैट्स ऑल। आज के बाद इसमें कोई तरमीम नहीं। तो ये इस एतबार से कामिल और मुकम्मल कानून है, और तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से उस पर अल्लाह तबारक व तआला की सिक्योरिटी मौजूद है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कायद और रहबर, रिफॉर्मर, मुस्लिम आइडियल है। उनकी हस्ती 1,24,000 अंबिया में से कोई एक नबी ऐसा नहीं है जिसकी सीरत की एक सतर मौजूद हो। बहुत क्रिश्चियनिटी को पढ़ने वाले बैठे होंगे शायद यहाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, कोई बतला दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही सीरत का एक लफ्ज कहीं मौजूद हो जिसके ऊपर ऑथेंटिसिटी और इस्तिनाद मौजूद हो, बजुज उन चंद बातों के जिन्हें कुरान ने बयान किया। वो तो कुरान के पाले में जाएंगी ना, वो उधर थोड़ी जाएंगे। किसी नबी की सीरत मौजूद नहीं है, नाम मौजूद हैं, उनकी हैसियत पैगंबराना कुरान करीम ने जिक्र की है, हम उन पर ईमान लाते हैं, उन पर जो शरीयत उतरी उस पर ईमान लाते हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन किसी की सीरत महफूज नहीं है कि उन्हें आइडियल बनाया जा सके या उनको परफेक्ट आइडियल कहा जा सके। आज की तारीख में ये इमामुल अंबिया का इकलौता करिश्मा है कि उनका एक एक लफ्ज, इस्तिंजा करने का तरीका, जिस जमीन पर बैठ के इस्तिंजा करते हैं उस जमीन का लेवल क्या है उस वक्त में, ये सब महफूज है। और जिन लोगों ने इमामुल अंबिया की नकलो हरकत को महफूज किया है उनका डाटा भी महफूज है। ये इतना बड़ा एजाज और तमगा है इस उम्मत का, ये इतना बड़ा असासा है कि कायनात की कोई हिस्ट्री, कोई सिविलाइजेशन और कोई तहजीब इसकी बराबरी नहीं कर सकती। बात आप समझ रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी महफूज शख्सियत और उनका एक एक कौल व अमल तजाद से पाक, आपका जादू बोलेगा, लिखिए ना आप द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, लिखिए इस पे कि इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती कौन सी है। मोबाइल पर टाइप कीजिए, गूगल बताएगा आपको कौन है। सारा जमाना दुश्मन है, सिस्टम जिनके हाथ में वो दुश्मन है, लेकिन जब जवाब उभरेगा तो वही है अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लिख के आएगा द प्रोफेट मोहम्मद। बात आप समझ रहे हैं? तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हस्ती जिन्होंने जिंदगी के एक एक गोशे को 23 साल आपके बीच रह करके उजागर किया हो, टेली कराया हो, इमला कराया हो, महफूज करवाया हो, उसके बाद उस पर अमल करके सहाबा ने एक सदी पूरी गुजारी हो, नबी की सीरत पर, नबी की एक एक तालीम को, उनके एक एक नुक्ते और एक एक कलमे को एज इट इज रखा हो, कल्चरली भी और तहजीबी एतबार से भी, तमद्दुनी एतबार से भी वैसे की वैसे ही रखी हो, और अपना सब कुछ लुटा दिया हो उसको महफूज करने में। इतनी बड़ी मेहनत और तवज्जो के बाद, इतना कामिल और मुकम्मल और परफेक्ट सिलेबस आपको फराहम करने के बाद, अगर उसके बावजूद आप
किसी दूसरी फरसूदा तहजीब, गढ़ी हुई तहजीब, घर में बनाई हुई तहजीब और किसी काल्पनिक तहजीब के पीछे जाते हैं तो फिर यह गैरत की बात है। अल्लाह और उसका रसूल आपको जगह नहीं देगा। अपने दायरे में, अपनी तहजीब में, अपनी मिल्लत में आपके लिए कोई जगह नहीं। नबी ने अपना सब कुछ लुटा दिया हो, अपनी औलाद तक कुर्बान कर दी हो जिस दीन की खातिर, उस दीन से समझौता इस तरह कि कुफ्र की आमद पर और कुफ्र के तागूतों के आने पर जो खुशियां मनाई जा रही, उस खुशियों में आप बराबर के शरीक हैं, उस जश्न का हिस्सा हैं आप। और उसके बाद चाहते हैं कि नबी के जुलूस में जगह मिलेगी और एजाज होगा और नबी के उम्मती कहलाएंगे, वफादारों में नाम आ जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कौम जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगी उसका शुमार उसी लिस्ट में होगा। मन कस्सरा सिवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो कौम जिसका मजमा और भीड़ बढ़ाएगी, बहार बढ़ाएगी, वो उन्हीं में से जाएगी। मन सव्वद मा कौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी भीड़ का हिस्सा बनेगा वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। और साथ में गड्डी फेंटने वाले, साथ में गड्डी फेंटने वाले, साथ में शराब पीने वाले और साथ में दिया बत्ती करने वाले, ये तो डायरेक्ट चले जाएंगे अभी तुरंत, इनकी तो सुनवाई भी नहीं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, अल्लाह और उसके रसूल की गैरत का मामला है, गैरत का मामला है। आपका अपना दीन है और आपके पास एक मुकम्मल सिस्टम और निज़ाम है। देखिए, आपके ईमान का हिस्सा ये है, मजबूती के साथ समझ लीजिए आखिरी जुमला, कि जिस तरह आप ये समझते हैं कि इस्लाम इकलौता मजहब हक है, इसी तरह से ये भी आपको उतनी ताकत के साथ अपने दिल में बिठाना पड़ेगा कि बाकी इस दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो सब के सब बातिल हैं। ये उतनी मजबूती के साथ आपको कहना पड़ेगा, तब आप ईमान वाले हैं, वरना आप ईमान वाले नहीं हैं। मेरे अल्फाज में कोई झोल नहीं है, दो टोक बोल रहा हूं। ये हिस्सा है, ये मोमन भी का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझ इनायत फरमाए, दीन को समझने और दीन पर इस्तिकामत इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।